तो लेंस ऑफ सोल में हमारा जितने भी कनेक्टेड सोल्स हैं उनके साथ एक पर्टिकुलर कॉलिंग है, उन लोगों से एक पर्टिकुलर विजन रहता है एक पर्सन के साथ। मतलब इसका क्या है कि हम किसी को मिलते हैं और वो पर्सन नए हैं कि पुराने हैं, चाहे हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं कि मल्टीपल टाइम मिल चुके हैं, एक पर्टिकुलर वे में हम बिहेव करते हैं क्योंकि हमारी आईज में कुछ मेमोरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सोल कनेक्टेड लोगों के साथ विजन है आईज के लेंस में। ठीक है, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके पास तो कोई माइंड है नहीं जब ये बच्चे बॉर्न होते हैं, तो इनिशियली 6 महीने तक, साल तक जब वो किसी सोल्स को मिलते हैं, देखते हैं, तो किसी के पास जाके रोते हैं, किसी के पास जाके हंसते हैं, तो सबके साथ उनका ये जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो एक डिफरेंट रहता है। इसमें इसका मतलब क्या है कि उनका जो लेंस है वो पर्टिकुलर सोल के प्रति एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है। उनके पास कोई फिल्टरिंग नहीं है, मतलब उनके उनके पास क्योंकि माइंड नहीं है, किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, तो वो जो मेमोरी लेके आए हैं वो लेंस उनका उसके हिसाब से रोता है, हंसता है, बिहेव करता है, अभी उनको जो आता है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमें दुनियादारी समझाई जाती है कि भाई इनके साथ ऐसे बात करनी है, उसके साथ वैसे बात करनी है, ऐसे रहना है ना। घर में फैमिलीज में पेरेंट्स सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव भी बोलते हैं कि इससे दूर रहो, ये ठीक नहीं है, ऐसा। तो अब क्या हो रहा है कि सोल जो है वो एकदम ओरिजिनल वे में बिहेव, जो लेंस है वो ओरिजिनल वे में बिहेव नहीं कर पा रहा है, वो जो लेंस है वो रिजिड होते जा रहा है अब। ठीक है ना, माइंड की कोटिंग, माइंड की वजह से वो लेंस पे कोटिंग होने लगी और लेंस में रिजिडिटी बढ़ने लगी। समझ में आई हमको ये बात? ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन की वजह से, जो माइंड ने मैनिपुलेट किया उसकी वजह से जो लेंस है वो रिजिड हो गए और ऑनेस्टी नहीं रही। हम जो सब लोगों के साथ मिलते हैं तो हमारा वो ओरिजिनल विजन नहीं है, हम शायद सोसाइटी की वजह से अपने लेंस को एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, है ना। ये एकोमोडेशन एडजस्टमेंट वैसे ही हो गया जैसे जब भी लाइट बंद होती है तो इनिशियली हमको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब हम थोड़ी देर में देखने लगते हैं तो क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो लेंस जो है आईज के वो उस विजन के हिसाब से, उस अंधेरे या उस उजाले के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। सेम गोज विद द स्पिरिचुअलिटी की जो लेंस है, चाहे हम बोले कि ये लेंस, ये वाला लेंस है कि ये लेंस इन दो आंखों का लेंस है, अब यहाँ पे भी ये एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट होने लगी। तो अभी करना क्या है हमें इसमें और डीप में अगर हम जाएं कि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये जो लेंस हमारा रिजिड हो गया है ये हमारा वापस क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है ना। कि अभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि बच्चे को बड़ों ने सिखाया तो गलत सिखाया, नहीं, वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी हम बड़े होके अभी हमें समझ में आ गया है कि हमें प्योर भी रहना है, लेकिन चाइल्ड लाइक हार्ट होना चाहिए, चाइल्डिश एक्टिविटी नहीं करनी है, चाइल्ड लाइक होना चाहिए। ठीक, तो वो चाइल्ड लाइक में ये भी आता है कि इनोसेंस होनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि भाई कहाँ पे किससे वो लेंस का फोकसिंग, एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन क्या करने का है। अब ये जितनी मेमोरीज हैं जिनकी वजह से ये लेंस जो है पर्टिकुलर वे में एकोमोडेट या एडजस्ट करता है, ये सारी की सारी हमारी रूट चक्र में रहती है या फिर सबकॉन्शियस माइंड में हम कह सकते हैं। और जैसे ही जो सोल है, कोई भी सोल वो मदर के वूम्ब में एंटर करती है तो वो सारी की सारी मेमोरीज जो है वो डाउनलोड हो जाती है। अब वो मेमोरीज क्योंकि डाउनलोड हो गई, सब मेमोरीज यहाँ है अनकॉन्शियस की, ठीक है, या सबकॉन्शियस की मेमोरीज यहाँ है, तो वो जैसे ही मेमोरीज डाउन हुई उस और समय समय पर वो बच्चा जैसे बाहर आया मदर के वूम से, तो वो समय समय पर डिफरेंट लोगों के साथ वो मेमोरीज पॉपअप होती है और लेंस है वो पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जब तक वो अपने हिसाब से कर सकता है बेबी अपने हिसाब से करेगा, और जब उसको माइंड को मैनिपुलेट करना शुरू किया वो उसके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो अब
ये जो अगर हम बोलें कि हम सारे रिग्रेशंस में भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा हम फॉरगिवनेस करते हैं रिग्रेशंस में, हम हीलिंग करते हैं रिग्रेशंस में, सेल्फ रियलाइजेशंस करते हैं। तो इसमें हम किसी पर्सन को बदलते नहीं है और कोई बदल सकता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उस मोमेंट में उसका जो लेंस का फोकस है वो एडजस्ट किया जाता है कि उसने उस कौन से एंगल से उस चीज को देखा, उसको नए एंगल से दिखाया जाता है कि उसकी वजह से, वैसा देखने की वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हमको उसको एडजस्ट करना है। और वो एडजस्टमेंट के चक्कर में क्या होता है कि हमारे सारे रिवेंज निकल जाते हैं, हमारे सारे फियर निकल जाते हैं। बल्कि ये भी होता है, अगर जो भी लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप लोग मैक्सिमम लोग बहुत समय से बने हुए हैं, हम एक ही सोल के साथ भी कई बार डिफरेंटली लेंस का हमारा एडजस्टमेंट एकदम बदल जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर के सोल के साथ वो लेंस अच्छा चलते चलते कब उसका फोकस डिफरेंट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं। जैसे होता है ना कि किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब नहीं है, तो वो लेंस शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, ठीक, चाहे वो रीजन कुछ भी है, क्योंकि मेमोरी डिफरेंट पॉपअप होगी। एक ही सोल के साथ हमारी मल्टीपल लाइफ टाइम की मेमोरी होती है, तो जब तक एक पॉजिटिव मेमोरी चली वो चला, एक लव का रिलेशनशिप चला। अभी वो चेंज हुआ तो उसी सोल जिसके साथ लॉन्ग टर्म अच्छा रहा तो डिफरेंट मेमोरी पॉपअप हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या चीज है करने की कि हम लोग हीलिंग के माध्यम से अपने लेंस को एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, ताकि हम फ्लो में नहीं रहें। जैसे कि अभी पीछे आई थिंक चित्रा मैम ने सेशन लिया था फॉलो और फ्लो का, तो उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर तो हम जो जैसी चीजें आ रही हैं उसको वैसे बहते जाएं, ठीक है ना, अच्छा आ रहा है तो अच्छे बहले, बुरा आ रहा है तो बुरे बहले, ठीक है। एक होता है फॉलो, कि अभी तक की जितनी लर्निंग हमने लिया है उसको हम याद रखते हुए उसके अकॉर्डिंग चले। तो वैसे ही जब हम अपने लेंस को हील करना शुरू करते हैं तो हम उन्हीं सोल्स के साथ एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना शुरू करते हैं जिनके साथ अंदर से लेंस कुछ और कह रहा होता है। तो उस मोमेंट में हमारा एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि हम लोग सभी लोग ना, जो सोल्स हमसे लोअर लेवल पे होती हैं, ठीक है, जिनकी जर्नी हमसे थोड़ी पीछे चल रही है, ठीक है ना, जाना तो सबको वही है, जो हमसे थोड़ा लोअर लेवल पे सोल है, हमारे जो लेंस है ना उसमें डार्क पार्टिकल जल्दी देखते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं या अपने लेंस को साफ करना हमें आ गया है, तो हम अब उस सोल के साथ अपने लेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, एकोमोडेशन कर रहे हैं। तो अब उन्हीं लोगों के साथ हम अच्छे से रहना सीख रहे हैं। और ये शिफ्टिंग जो है ये कोई लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं आज बात बोल रही हूँ इसको करने में हमको 6 महीने 2 महीने जाने वाले, नहीं, ये अभी के लिए प्रैक्टिकली हमको अप्लाई करना है सभी को, कि वही लोग जो आसपास आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो सब आप आपके सबके सोल कनेक्टेड लोग हैं, मेरे अपने सोल कनेक्टेड लोग हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ, उन्हीं में देखें कि किनके साथ हमारा लेंस जो है वो किनसे आंख मिला के बात करना चाहता है, किनसे लविंगली कनेक्ट होना चाहता है, किनसे नहीं कनेक्ट होना चाहता, जिनसे नहीं कनेक्ट होना चाहता, फिर वो हीलिंग के माध्यम से उसको आज हम करेक्शन करेंगे, जो हम अपने मेडिटेशन में आज करने वाले हैं। और इससे होगा क्या ना कि ये लाइफ भी और नेक्स्ट लाइफ भी, ठीक है, तो हमारे वो लेंस है ना वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, वो हील हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ की लाइफ भी और जो हम नेक्स्ट बर्थ भी लेने वाले हैं उसमें भी अगर कुछ मेमोरी हमारे साथ आने वाली है, नहीं आने वाली है, वो भी हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, वननेस की बात तो हम करते हैं, लेकिन वो वननेस की बात करने के लिए अंदर हमको साइंटिफिक, स्पिरिचुअल साइंटिफिक वे में कितने करेक्शन करने होंगे, किस किस लेवल पर। तो अब ये लेवल आ गया है कि हम अपना ये जो 2 आंखों का ये वाला डाटा है, इसका सारा मेमोरी का एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट सब लोगों के साथ करना सीख जाए। तो ये भी वननेस में आने का एक बहुत मेन स्टेप होने वाला है हम सभी के, ठीक है। तो ये आज हम जो टॉपिक है हमारा लेंस ऑफ सोल, ये
प्योरली बुद्धा का टॉपिक है कि अपना एडजस्टमेंट लेंस का एकोमोडेशन सबके साथ परफेक्ट कर ले, ठीक। और मतलब एक तो मैंने अभी चीजें हाल फिलहाल में देखी कि अगर हम करना चाहें तो जब हमारी नई नई मेमोरी हमारे अंदर पॉपअप होती हैं और अगर हमने वो अपने नॉलेज को फॉलो कर लिया तो वो एक नेगेटिव चीज सामने आएगी भी, लेकिन हम उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कि कोई हमारी एक कोई फाइल खुल भी गई किसी के साथ तो हम उसको वहीं की वहीं हमने देख लिया, कुछ तो अजीब हो रहा है हमें, हम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज है तो हम उसको साथ के साथ अप्लाई करके वहीं पे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। पहले जब हमें ये सब नहीं पता था तो जिनके साथ जैसा भाव आया ना हम वैसे ही बिहेव करते चले जाते थे, ठीक है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं था। अभी हमें पता क्या चल गया है कि लेंस की सिंपली हमको सफाई करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो मेडिटेशन पार्ट क्या है आज का हमारा, उससे पहले हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन मेडिटेशन में यही करेंगे कि 4-5 लोग जो भी जिनके साथ भी हमको लगेगा उनके साथ कि ठीक से लेंस हमारा ठीक नहीं है उनके साथ क्लियरेंस करेंगे ताकि कंफर्टेबल हो जाए लाइफ को उन लोगों के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अभी जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फ्री होके सब लोग बैठेंगे, वापस आएंगे। इसमें एक और चीज भी है जो हम आज तो नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने बात किया कि हम लेंस को लाइट डालकर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज भी होती है कि लेंस का रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत एक डीपर टेक्निक है जो ऑर्गन रेगुलेशन से कहीं डीप में जाती है, ठीक है। वो हम उसको ऐसा वाला सेशन में कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, वो 1-to-1 का एक चैप्टर है, लेकिन लेंस का रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, ठीक। जैसे होता है ना कि एक कोई हमारा बॉडी ऑर्गन होता है तो हम उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं कि यही चीज हमारी जो बॉडी का ओरिजिनल है वो ठीक हो जाए हो जाए हो जाए। जब वो नहीं ठीक हो पाता है तो हम रिप्लेसमेंट में जाते हैं। तो ऐसे नहीं बिना बात के हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, पहली बात तो, ठीक। तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। तो अभी आंखें बंद करते हैं, स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए।
Invoke all the god goddesses जिनमें भी आप मानते हैं, साईं बाबा, माँ दुर्गा, जीसस, समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को आवाहन, अपने हायर सेल्फ का आवाहन, एकदम सरेंडर्ड भाव में पूरे मेडिटेशन हीलिंग को होने देंगे। जो भी यूनिवर्स गॉड करना चाहते हैं हमारे अंदर रेक्टिफिकेशन, वो कर रहे हैं इसी भाव से। सभी पंच तत्वों का आवाहन, नवग्रहों का, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का आवाहन, एंजल्स, आर्कएंजल्स, और मिनरल किंगडम से लेकर ह्यूमन किंगडम तक आपकी जो भी मेमोरीज हील होने के लिए बची हैं, उनका आवाहन, और मदर अर्थ से आता हुआ एक प्योर वाइट फेदर, रोशनी से भरा हुआ, जैसे दोनों पाँव की सोल्स में, पंजों में टच करते हुए ऊपर की ओर बहने लगा, रिलैक्स करते हुए पूरी बॉडी को। टचिंग द लेफ्ट फुट सोल, राइट फुट सोल, जहां जहां ये फेदर टच कर रहा है, that part of us turning pure and absolutely light. Left ankle, right ankle, left calf muscle, right calf muscle, left knee, right knee, right thigh, left thigh and hip, right hip, all the pelvic muscles,
और बहुत तेजी से ये फेदर ऊपर की ओर बहते हुए पूरा रूट चक्र, जैसे ही रूट चक्र को फेदर ने टच किया, the speed, the frequency of rotation is balancing. चक्र लेवल पर रिलैक्सेशन, फिजिकल बॉडी लेवल पर रिलैक्सेशन, और ऊपर सेक्रल चक्र की तरफ जैसे ही ये फेदर ने टच किया, सैटर्न के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी बैलेंसिंग, और ब्रह्मांड के शनि के साथ हमारा सेक्रल, हमारे अंदर का सैटर्न हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग inner and outer Saturn speed is balancing. और ये चक्र प्योर व्हाइट लाइट को ही फैला रहे हैं चारों तरफ। और ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र की तरफ बहते हुए ये फेदर as touch this chakra, प्योर व्हाइट फेदरी लाइट में कन्वर्ट होते हुए all the organs front to the back, और ऊपर हार्ट सेंटर की तरफ बहते हुए as touch the heart center, pure white light started expanding the heart center, heart chakra. और ये वाइट ऑरा चारों तरफ से बहता हुआ expansion of the auric layers, आपकी प्रेजेंस एक्सपैंड होते हुए, आपकी इम्यूनिटी रेज होते हुए, और ऊपर थ्रोट सेंटर की तरफ as the feather touched the throat chakra, its rotation speed frequency starting balancing, और जैसे थ्रोट चक्र से ये हील होने की इंफॉर्मेशन थायराइड ग्लैंड तक जाती हुई
और ये थायराइड हार्मोन जो बॉडी में बह रहे हैं, ब्लड में बह रहे हैं, सबकी मात्रा, क्वांटिटी नॉर्मलाइज हो रही है। थायराइड चक्र, थ्रोट चक्र की स्पीड बैलेंस होते हुए प्योर व्हाइट लाइट में नेक से लेकर फ्रंट तक पूरा गला, गर्दन व्हाइट लाइट से भरते हुए, और लेफ्ट शोल्डर को फेदर टच करते हुए पूरा लेफ्ट हैंड लाइट एंड वाइट, राइट शोल्डर, और अब ये फेदर फेस को छू रहा है और धीरे धीरे पूरा चेहरा एकदम लाइट, डिवाइन लाइट। अपने इस हल्के से स्वरूप को अच्छे से महसूस करें। ये आप ही हैं। Beyond all the memories, beyond all the heaviness, ये हम ही हैं, अपना लाइट स्वरूप, दिव्य स्वरूप, वेटलेस। और ये फेदर अब जैसे ऊपर की ओर बह रहा है, क्राउन से भी ऊपर, attracting the pure white light of the universe, ब्रह्मांड की वो तेज दिव्य रोशनी जो सिर्फ आपके लिए बनी है आज, इस फेदर से अट्रैक्ट होती हुई आपके अंदर भीतर क्राउन चक्र से लेंस पर पड़ती हुई, ऑल द लेंसेस चाहे वो लेंस हमारी तीसरे नेत्र का हो या फिजिकल आइज का, ये पूरी लाइट, प्योर व्हाइट लाइट, क्लियरिंग एंड हीलिंग द लेंसेस। अपनी दृष्टि की सफाई होने दें, विजन का क्लियरेंस हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है। जैसे हम बॉर्न हुए थे, वापस हमारे लेंस उसी प्योरिटी में आ रहे हैं।
उसी इनोसेंस में। And now just see the 5 connected souls in front of you, जिनसे आपको लगता है आपके अंदर कोई मेमोरीज है। आप जाने अनजाने कुछ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो आपको भी नहीं समझ आता क्यों। किसी को देख के अच्छा नहीं लगता, या किसी से ओवर अटैचमेंट भी अगर आती है, एक्सट्रीम कुछ भी जो भी बैलेंस नहीं है। और देखें एक एक सोल को अभी इस क्लियर्ड लेंस के साथ बंद आंखों से ही जो भाव आ रहे हैं, इमीडिएट भाव, पर अंदर का लेंस अब इस डिवाइन विजडम के होने की वजह से एडजस्ट कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है इस सोल के साथ। पीसफुल वे में बिहेव करने को, करुणा बनाए रखने को। तो मेमोरी ने चाहे जो भी कहा, हमें एडजस्ट करना आ गया अपने लेंस को। देखें सेकंड सोल को, एंड एडजस्ट। ये एडजस्टमेंट का काम हमारी आंखें अपने आप कर लेती हैं। अंदर विजडम का टूल मौजूद है। और एंगल चेंज हो गया, देखने की दृष्टि बदल गई। सेकंड सोल के साथ भी करुणामयी दृष्टि, जैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हुए, और अब ये समझते हुए कि जैसे हमारा मेमोरी पॉपअप हो सकता है, तो अदर पर्सन का भी मेमोरी कभी भी पॉपअप हो सकता है। आज हम लेंस को एडजस्ट करना सीखे हैं, कभी उनका समय आएगा वो भी एडजस्ट करना सीखेंगी। अभी हमारा समय है रेक्टिफिकेशन का। See the third soul. कि जितनी सोल्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी सोल्स आपको दिख रही हैं, जिनके साथ कोई भी ऐसे भाव हैं जो हम नहीं चाहते हम में आए, देखिए उनको। और भावों का एडजस्टमेंट, हमारी दृष्टि विद इन मोमेंट्स चेंज हो रही है, उनके प्रति एकोमोडेट कर रही है।
अब वो क्या लाइट, वो क्या डार्क ऊज कर रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं है, हमारे लेंस को एडजस्ट करना आ गया है। जितने सोल्स आपको एक 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 करके दिख रहे हैं, नाउ इजी टू एडजस्ट। अब हम किसी से भाग भी नहीं रहे, और वो कनेक्टेड सोल के अकॉर्डिंग लेंस एडजस्ट करना भी सीख गए हैं। और रोशनी अपनी तीनों आंखों पर बहने दी। थैंक यू करी इन सभी सोल्स का, जो हमारी लाइफ में प्रेजेंट थे, तो हमने कुछ नया करना सीखा। थैंक यू करें साईं बाबा का, सर का, माँ महाकाली का, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का, भगवान शिव का, अपने हायर सेल्फ का, और थैंक यू करें खुद की सोल का, खुद की ब्यूटी का। नाभि से जितने लेसन्स हम सीख चुके हैं, और जो भी लेसन्स हम इजीली सीखने के लिए तैयार हैं, तो वो सब सोल्स जिनके साथ क्लोजर हो चुका है, कनेक्टेड सोल्स, सबके साथ जस्ट कट कट कट, प्रे फॉर ऑल, कि जैसे हर नए दिन हम कुछ सीख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन्स को ब्रेक कर रहे हैं, हमारे सब कनेक्टेड सोल्स पर भी ये लर्निंग के सुंदर प्रोसेस में आ जाए, आ गए हैं। फील दैट we all are in freedom with each other, all are independent,
कट कट कट। थैंक यू करें और धीरे धीरे ब्रीदिंग पर ध्यान लाएं, फिजिकल बॉडी पर प्रेजेंट मोमेंट को फील करें, कॉन्शियसली पूरी बॉडी से ब्रीथ करें। अच्छा, हमारा सारा काम हमारी आंखों पर हुआ है। वेरी सॉफ्टली जेंटली आंखें खोलेंगे। सारा लाइट हमारे ब्रेन में है। वो लाइट बहुत धीरे धीरे वापस जाएगी यूनिवर्स में। नो हरी। थैंक यू करें फिर से सभी मास्टर्स का इतना डीप वर्क हम पर करने के लिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत डीप सेशन था और पता चल रहा था कि पूरा वो आंख खोलने कोई नहीं हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मजा आ गया। चलिए बाय, मिलते हैं फिर कल नए सेशन में।